यहाँ पर ओ लेवल में जो हमें बुक प्रोवाइड की जाती है वो कौन सी है? जो न्यू सिलेबस है आप लोगों का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। नेक्स्ट है आपका पाइथन, प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, इसमें कोडिंग है। और ये भी, इसमें भी HTML की कोडिंग होती है। और ये जो है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग, जो कि नया सिलेबस इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। ये 4 बुक होती है वो लेवल में, ठीक है। अच्छा, कक्षा 10 अगर आपने जो है यूपी बोर्ड से कर लिया है और कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आप इस कोर्स को करके उसके बराबर मान्यता, बोर्ड के बराबर मान्यता इसकी होती है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम होता है इसका। और अब हम बात करते हैं आपके कोर्स की, ठीक है। जैसे कल फर्स्ट डे में आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया गया था कि कंप्यूटर क्या होता है ना, तो ये नोट करने के लिए भी बोला गया था, आप लोगों ने नोट किया था। तो जरा सी एक छोटी से आपको जो है यहाँ पर थ्योरी दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर क्या है तो आप लोग क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। देखो, कंप्यूटर का परिचय अगर हम कराएं तो कंप्यूटर के परिचय में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CPU, ठीक है। जिनका नोट नहीं है वो वीडियो से देख करके अपना नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका, ये इसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि जो आउटपुट हमें मिलता है, इंटरफेस जो हमें दिखाई देता है, वो किस में देखते हैं? मॉनिटर पर, ठीक है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं और इसको कौन से यूनिट के नाम से जानते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? इनपुट देने के लिए प्राइमरी डिवाइस होती है कीबोर्ड, ठीक है। अब इसके बाद में अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो ये क्या है? माउस। ये हमारे सेकेंडरी इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। और कंप्यूटर चलाने के लिए कम से कम जो है, ऑपरेट करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए जिसको हम यूजर बोलते हैं, ठीक है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक। अब अगर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करना है तो ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? यहाँ पर कनेक्शन पहले करना पड़ेगा, ठीक है। और कनेक्शंस जो हमारी केबल्स होंगी उनको क्या करेंगे हम? टाइटली जो है सभी को लगा लेंगे, है ना, अटैच कर लेंगे अपने डिवाइस से। और इसके बाद में हम अपने कंप्यूटर के मेन पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। अब बात आती है कि अगर कंप्यूटर की मेन पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो देनी है आप अपने बोर्ड से ऑन कर देंगे। इसके बाद में कह रहा है कि टर्न ऑन CPU। CPU का मतलब हमें किसे ऑन करना है? इसको ऑन करना है। तो इसको ऑन करने के लिए कि देखो, जो बटन दी होती है तो उसमें ये सिंबल उसके साइड में या फिर उसी की में जरूर दिए होंगे कि देख, इस सिंबल को पहचानो, जहां पर भी वो सिंबल हो उसी के साइड में या फिर उसी बटन पर आप जो है प्रेस करेंगे जब उसको, तो क्या होगा? ऑन हो जाएगा। तो ये पावर ऑन ऑफ के लिए सिंबल पहचाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ओके। तो यहाँ पर इसको ऑन करने के लिए सेम यही प्रोसेस इसमें भी होता है कि इसमें भी आपको एक, जैसे आपने इसको अपने इलेक्ट्रिसिटी पावर आपने दी, ठीक है, इसको भी ऑन अगर करना है इसके लिए भी हम इस प्रकार का स्विच ढूंढेंगे, ठीक है। तो इसको भी ऑन कर लेंगे। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि हम पहले क्या करेंगे? मॉनिटर, ये मेन पावर सप्लाई ऑन करने के बाद CPU ऑन करेंगे, मॉनिटर ऑन कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा सिंबल हो गया जहां से हमें ऑन करना है। और इसके बाद में यहाँ पर बताया जा रहा है नाउ इट डज अ प्रोसेसिंग व्हिच कॉल्ड कोल्ड बूटिंग, यानी कि अब यह क्या करेगा? एक प्रोसेसिंग करेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रसंस्करण। प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर एक प्रोसेसिंग करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग। यानी कि स्टार्टिंग का जो प्रोसेस होता है उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। और जब मेन पावर सप्लाई से ऑन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये देखो कुछ कह रहा है कि आफ्टर प्रोसेसिंग इट प्रोवाइड्स अ स्क्रीन व्हिच कॉल्ड डेस्कटॉप स्क्रीन। यानी कि जब प्रोसेसिंग हो जाती है, यानी बूटिंग हो जाती है, तो उसके बाद में जो हमें इंटरफेस दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? इंटरफेस। तो वो जो स्क्रीन होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिनका नहीं लिखा हुआ है, जैसे वीडियो से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अपने घर में अपना वीडियो देख करके अपना जो है वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो, ठीक है।
अच्छा, ये कहाँ तक पहले आप लोगों को नोट भी करा दिया गया था, यहाँ तक ऑलरेडी नोट करा दिया गया था आप लोगों को, ठीक है। इन लोगों का छोटा है, कर लेंगे या फिर अभी करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो जब हम उसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के बाद यह एक स्क्रीन प्रदान करता है जिसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। अब डेस्कटॉप स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जो कि विंडोज 7 का डेस्कटॉप है। ये इंटरफेस किसका है, जूम कर दें, क्यों, तो ये हमारा इंटरफेस किसका हो गया, विंडोज का 7 डेस्कटॉप, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप लेटेस्ट विंडोज 10 चला रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें ये भी बताया गया है, यहाँ पर स्टार्ट होता है, ये सर्च बार है, ये टास्क बार इसको कहते हैं, ये नोटिफिकेशन एरिया हो गई, ये डेस्कटॉप स्क्रीन हो गई, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, स्टार्ट मेनू। तो देखिए, अगर आपने क्या किया है, कंप्यूटर को ऑन किया, कुछ इस तरीके से इसमें इंटरफेस भी आ गया है, तो अब ऑन करना आता है तो अब ये ऑफ करना भी आना चाहिए, पता लगे कंप्यूटर ऑन तो कर लेते हैं, लेकिन जब बात बंद करने की बात आई तो डायरेक्ट इसे बटन से बंद कर देते हैं, तो गलत तरीका है, ठीक है। तो इसके लिए ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो ऑफ करने के लिए ये देखो, इसमें यहाँ पर ये अगर अपने माउस के पॉइंटर को हम ड्रैग करके यहाँ पर लाते हैं और क्लिक करते हैं, ठीक है, इस तरीके से देखो, ये हमारे पास एक स्टार्ट मेनू ओपन होके आया। अब इसमें वही सिंबल आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, जैसे कर्सर ले जाते हैं तो क्या लिख के आ रहा है, तो ये आपका, ये कौन सी है, विंडो 10 है, ठीक है, विंडो 10। और इसमें आपको पावर में जैसे ही क्लिक करोगे तो ये क्या लिख के आ रहा है, तो ये तो यहाँ से शट डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर विंडो 7 होगी तो वो कैसे शट डाउन होगा, अगर विंडो 7 होगी तो उसमें खुद साइड में जैसे ही उसमें स्टार्ट मेनू में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो साइड में क्या लिख के आ रहा है, अगर ना लिख के आए तो इसके बगल में ये क्या बना हुआ है, ट्रायंगल बना है, इसमें आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको शट डाउन ना मिले तो इस ट्रायंगल में क्लिक करके, अगर ये यहाँ नहीं होगा तो यहाँ पर लिस्ट में जरूर होगा, तो वहां पर आप क्लिक करके कंप्यूटर को क्या कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो। तो कम से कम ऑन करना और ऑफ करना आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ हिंट भी दिए गए हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप पावर ऑन ऑफ के कुछ फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पावर ऑफ एंड रिलेटेड फीचर्स जो हैं, जैसे कि शट डाउन है, रीस्टार्ट है, स्लीप है, लॉग करना है, लॉग ऑफ या साइन आउट करना है, इसके बाद हाइबरनेट है या स्विच यूजर है। तो इनके विषय में भी हम जानेंगे कि भाई इनका भी क्या कार्य है। यहाँ पर देखो, जैसे ये है ना, स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉग, रीस्टार्ट, स्लीप, हाइबरनेट, शट डाउन, तो ये फीचर आपको पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप लोगों ने लिखा कहाँ तक था ये बताइए। सबसे पहले अपने नोट कंप्लीट करेंगे ना, ठीक है। जो नोट्स है हमारे वो आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज स्टूडेंट जो हैं वो इस सिंबल को बनाने के बाद में, ठीक है, बन गया है, ओके, जरा से जूम कम कर लेते हैं। इसको बनाने के बाद में आप लोग ये हिंदी वर्जन लिख लीजिए, ठीक है, ये शट डाउन तक आप लोग आज लिख लो पहले, ठीक है।